हम सोच रहे थे आखिर हुड़दंग दल कहाँ है, इस बार नजर नहीं आ रहे। पिछले साल की तरह इस साल ये अपने धर्म की रक्षा दूसरों को मारकर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस क्रिसमस पर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अचानक हमें कुछ वीडियो मिले जिनमें वे नेताओं द्वारा दिए गए कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां ऊंची जाति के लोग राज करेंगे और निचली जाति के लोग परेशान होंगे और किसी को भी बोलने और सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए वे यहाँ हैं। बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। तो देखा आपने, यह है धर्म परिवर्तन जिसके बारे प्रशासन कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि देश गुलामी में जा रहा है, तो यह था 1947 से पहले का भारत, जिसके बाद अंग्रेजों की गुलामी में गया, फिर आजादी मिली, जिसे ये लोग फिर से गुलामी में डालने वाले हैं। चलिए इनके बेबुनियाद तर्कों को देखते हैं। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। यहाँ एक बेहद गलत और भ्रामक सवाल उठाया जाता है, यीशु की किताब कहाँ है, जबकि ये सवाल ही अपने आप में एक लॉजिकल फैलेसी है। वो हमसे उस चीज के बारे में सवाल पूछ रहा है जिस पर हम मानते ही नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि लगभग हर कोई जानता है कि क्रिश्चियन क्या मानते हैं। हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यीशु की कोई अलग किताब, इसलिए ऐसा सवाल जानकारी के लिए नहीं पूछा गया था। उसका मकसद केवल मजाक उड़ाना, दबाव बनाना और अल्पसंख्यक समुदाय को नीचा दिखाना था, ताकि उन्हें अपनी आस्था छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। जब सवाल समझने के लिए नहीं बल्कि अपमान और डर पैदा करने के लिए पूछे जाए, तो वह संवाद नहीं रहता, वो बुलिंग बन जाता है। और किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? यहाँ फिर एक लॉजिकल फैलेसी सामने आती है। ये सवाल अपने आप में ही गलत है। ये प्रेरित किताब है जिसे कई लेखकों ने लिखा ताकि इंसान दुनिया और मानवता के उद्देश्य को समझ सके। अगर हम मैन्युफैक्चर्ड बुक के हिसाब से जवाब दें तो बाइबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आई तो बाइबल प्रिंट हुई थी। तो देखा आपने कैसे ये सवाल ही बेकार है। इसलिए ये सवाल खाली और व्यर्थ है, सिर्फ भ्रम फैलाने और बहस के लिए, और यही इसे लॉजिकल फैलेसी बनाता है। Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। कौन भारत में पैदा नहीं हुआ था? क्या आप राम की बात कर रहे हैं? तो क्या मतलब है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था? तो फिर बंगाली, गुजराती, मराठी और देश के कई अन्य लोग राम से कोई लेना देना नहीं है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने गोवा में 1556 में स्थापित किया था। वहीं भारत में पहली पूरी बाइबल का प्रिंट 1807 में सेरामपुर मिशन प्रेस द्वारा अंग्रेजी में किया गया। वैसे गाड़ी भी भारत में पैदा ही नहीं हुआ। सिमिलाली, कागज, चश्मा, मोबाइल फोन, बिजली, घड़ी, ट्रेन, कैमरा के साथ कई सारी चीजें भारत में पैदा नहीं हुई। हम जानते हैं कि स्कूल भी भारत में पैदा नहीं हुआ जो सबको उपलब्ध है, जिसे आप बंद करने में तुले हैं। तो क्या हवा पानी का भी विरोध करेंगे जो कि विदेश से आती है? विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। बाइबल सत्य है और हमें इसे पढ़ने, समझने और सीखने की जरूरत है, क्योंकि सत्य कभी लोकल नहीं होता, सत्य सार्वभौमिक होता है। हम बाइबल को इसलिए पढ़ते और सीखते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सत्य किसी एक जगह तक सीमित नहीं होता, सच्चाई हमेशा सार्वभौमिक होती है। हमारा क्या है? चारों वेद है। ये एक झूठ है। संस्कृत बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली के इंडो ईरानियन ब्रांच से। आज की यूक्रेन और सदर्न रशिया में बोली जाती थी। फिर लोग माइग्रेट किए इस रीजन से, और जो लोग ईरान की तरफ गए वो धीरे धीरे अलग तरीके से बोलने लगे, और आज से लगभग 4000 साल पहले पहला मेजर स्प्लिट देखने को मिलता है। इस प्रोटो इंडो यूरोपियन से एक नया ब्रांच निकला जिसे प्रोटो इंडो ईरानियन कहा जाता है, और फिर इसी ग्रुप के कुछ लोग इंडिया की तरफ माइग्रेट किए, तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है। धीरे धीरे एक नया ब्रांच इमर्ज होने लगा, इसे हम इंडो आर्यन ब्रांच कहते हैं, और उधर ईरान रीजन में ईरानियन ब्रांच इमर्ज हुआ। ये आज से लगभग 3.5 से 4000 साल पहले की बात होगी, यानी 2000 से 1500 BCE के आसपास। ईरानियन ब्रांच से निकलकर आई ओल्ड पर्शियन, और इंडो आर्यन ब्रांच से निकलकर आती है संस्कृत। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? You are not clear, you are dirty. अगर आप क्रिश्चियन किताब को फॉलो नहीं करनी है तो मत करो। सिंपल। Is it clear to you, Mr. Foreigner Liar? बोलो,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मिस्टर अथॉरिटी, हियर आर यू इन दिस? क्या तुम इसे धर्म परिवर्तन नहीं मानते? ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। Again, logical fallacy. We never said Jesus Christ is yours. Jesus Christ is for those who seek him, who need him. So Jesus Christ is mine and ours, because I need him. He came into the world to give life. Those who want it, they get it. If you don't want it, leave it and go to your country that is near around Eurasia. जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। हमारा कौन है? राम भगवान। राम के एक ऐतिहासिक राजा के रूप में अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कोई आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक या समकालीन ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए आधुनिक इतिहास उन्हें एक सत्यापित ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक महाकाव्य सांस्कृतिक पात्र के रूप में देखता है। कोई समकालीन पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। रामायण एक साहित्यिक महाकाव्य है, कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं। इसमें मौजूद अलौकिक तत्व ऐतिहासिक पद्धति को तोड़ते हैं। राम के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। अयोध्या में प्राचीन काल से बसावट तो थी, लेकिन उसे राम की राजधानी सिद्ध नहीं किया जा सकता। वंशावलियां बाद में निर्मित की गई है और किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि उपलब्ध नहीं है। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धर्म परिवर्तन जैसा शब्द मसीही विश्वास की मूल शिक्षा का हिस्सा नहीं है। मसीहियत को हम परंपरागत अर्थों में धर्म नहीं, बल्कि एक शिक्षा और चेतना के रूप में देखते हैं, जो सृष्टिकर्ता को जानने और समझने की ओर ले जाती है। इसी तरह हिंदू होने या न होने को लेकर भी किसी पर कोई दबाव नहीं है। मसीही विश्वास किसी की पहचान छीनने की बात नहीं करता। जो भी व्यक्ति ईश्वर को जानना चाहता है, उसके लिए जीसस की शिक्षाएं खुली है। ये जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है जानने का, समझने का और स्वयं निर्णय लेने का। आज हम जिस भारत में रहते हैं, उसके निर्माण में कई विचारधाराओं और आंदोलनों का योगदान रहा है। बाइबल और मसीही शिक्षाओं ने भी इस देश में समानता, शिक्षा, मानवीय गरिमा और स्वतंत्र सोच जैसे मूल्यों को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। अगर मसीही विश्वास का उद्देश्य जबरदस्ती सबको क्रिश्चियन बनाना होता, तो ये काम सदियों पहले ही किया जा सकता था। लेकिन मसीही शिक्षा कभी दबाव या थोपने की बात नहीं करती, वह चुनने की आजादी देती है। भारत की आजादी की यात्रा में भी ऐसे कई लोग और संस्थाएं रहीं, जो बाइबल से प्रेरित मूल्यों जैसे न्याय, अधिकार, शिक्षा और स्वतंत्रता को लेकर आगे बढ़े। इन्हीं मूल्यों ने लोगों को जीने, चुनने और पढ़ने का अधिकार समझने की सोच दी, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? नो बेबी, वी नेवर एवर सेड धर्म परिवर्तन। व्हाई यू कीप लॉजिकल फैलेसी दैट वी नेवर क्लेम्ड एवर? व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे भाई, जवाब दे। क्या आप यहां ये सुनने आए हैं कि हम क्या मानते हैं? अगर हाँ, तो किसी प्रीचर का मंच पर खड़े होने का अपमान कभी नहीं करते। सवाल पूछिए और जवाब पाइए, बस इतना ही। किसी चीज का सही या गलत होना केवल जांच, गवाह और शोध से तय किया जा सकता है। वाई फोर्सिंग? वाई बेबी? वाई? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। फिर से लॉजिकल फैलेसी। वाई बेबी? वाई? यीशु का जन्म हुआ, यह बाइबल में लिखा है, तो सवाल ही बेवजह है। जब तथ्य स्पष्ट है, तो सवाल केवल भ्रम फैलाने के लिए उठाया जाता है। भैया, जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? फिर से वही सवाल उठाया जा रहा है जो हमने कभी दावा किया ही नहीं। कोई भी इंसान बिना संभोग के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी लोगों को यह सिखाया या कहा कि इंसान बिना संभोग के बच्चा पैदा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह सवाल ही बेवजह और भ्रम पैदा करने वाला है। यही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चे कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? Did you say gynecologist? Good. Again here fallacy. What we did not claim you ask us to clarify. No matter, see here.
कुछ जीव ऐसे भी हैं जो प्रजनन के लिए सेक्स की आवश्यकता नहीं रखते। आइए देखें। कीट, अफिड्स, वास्प और मधुमक्खियां, सरीसृप, कोमोडो ड्रैगन, विप्टेल लिजर्ड्स, कुछ सांप प्रजातियां, मछलियां, कुछ शार्क प्रजातियां, उभयचर, कुछ मेंढक और सैलामेंडर, अन्य जीव, कुछ क्रस्टेशियन और एक प्रमुख उदाहरण एमीबा, जो बिना नर्मादा के बाइनरी फिशन के जरिए प्रजनन करता है। इसमें एकल कोशिका पहले बढ़ती है, फिर उसका नाभिक 2 में विभाजित होता है और अंत में साइटोप्लाज्म विभाजित होकर 2 समान आनुवंशिक बेटी एमीबा बनाती है, जो स्वतंत्र जीवन जी सकती है। हम आपसे यह नहीं पूछेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। आपने ये चित्र देखा है और हमारे पास आपसे एक सवाल है। आप पूछ चुके थे कि कैसे कोई आदमी बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। यह तो एक प्रकार का फॉर्मूला है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि विकास, एवोल्यूशन भी सिर्फ फॉर्मूला है? देखिए, हम आज जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं वो लगातार दोहराया जाने वाला फॉर्मूला नहीं है। सब कुछ एक क्रमबद्ध प्रक्रिया या नियम के अनुसार नहीं होता। यही कारण है कि बाइबल स्वयं समझाती है कि एक निर्दोष बच्चा कैसे जन्म लेगा और कैसे वही दुनिया का न्याय करेगा। ये बेबी है? Are you educated? Are you educated, baby? Look, baby, education does not mean insult others. जैसा कि आप लगातार कर रहे हैं। सच्ची शिक्षा ये सिखाती है कि दूसरों को सुनो, समझो और सभी बातें ध्यानपूर्वक परखो। Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती- पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ करना रहा है। है। मैं कैसे पैदा हुआ उसका जीसस के जन्म और उनके निर्दोष जन्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरे जन्म का तरीका जीसस के पवित्र और पापरहित जन्म को प्रभावित या तय नहीं करता। मैं जीसस नहीं हूं, तो यह सवाल कि मेरे जन्म जैसा ही जन्म जीसस का होना चाहिए, इसका कोई तर्क नहीं है।